और अब कुछ दूसरी खबरों पर नजर डालते हैं। चंडीगढ़ में बीजेपी मुख्यालय पर हमला हुआ है। बीजेपी मुख्यालय पर बम फेंका गया है। वीडियो में बम फेंकते दिखा है एक शख्स। हमले का नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हमलावरों ने बम फेंकने से पहले वहां की रेकी की थी। बम फेंकने के बाद भागते भी दिखे हैं आरोपी। देखिए सीसीटीवी फुटेज, हमले का नया फुटेज है ये, जिसमें आरोपी बम फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बम फेंकने के बाद वो भागते भी दिख रहे हैं और बताया जा रहा है कि इसे फेंकने से पहले उन्होंने इस इलाके की रेकी भी की थी। तो ये तस्वीरें आई हैं, ताजा तस्वीरें हैं चंडीगढ़ में बीजेपी मुख्यालय की, जहां पर बम फेंका गया था। वीडियो में बम फेंकते दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग। हमले का नया सीसीटीवी फुटेज ये बताया जा रहा है। हमलावरों ने बम फेंकने से पहले बताया जा रहा है वहां पर रेकी की थी। बम फेंकने के बाद आरोपी भागते भी दिखे हैं वहां से। तो आखिर ये हमला क्यों हुआ और क्यों बम फेंका गया बीजेपी मुख्यालय में, ये इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी बात है और इसकी तफ्तीश चल रही है। इस बीच बीजेपी दफ्तर में इस हमले को लेकर जो नई तस्वीरें सामने आई हैं उसमें बम फेंकते दिख रहे हैं कुछ लोग। हमले का नया सीसीटीवी फुटेज है ये, और बम फेंकने से पहले इस इलाके की इन लोगों ने रेकी भी की थी, ये भी तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। और बम फेंकने के बाद वहां से भागते भी ये लोग दिखाई दिए हैं। और गुरप्रीत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चलते हैं सीधे गुरप्रीत के पास। गुरप्रीत, ये तस्वीरों से पता चल रहा है कि एक योजनाबद्ध तरीके से यह हमला किया गया, लेकिन इसके पीछे किसका हाथ है, इस बारे में अभी आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? कल के बाद लगातार इस केस की इन्वेस्टिगेशन चालू है। इस वक्त भी हम बीजेपी के ऑफिस के बाहर हैं, यहाँ पे दिखा सकते हैं पुलिस यहाँ पे अभी तैनात है और लगातार यहाँ पे जो साइंटिफिक एविडेंस थे वो ले लिए गए हैं। लेकिन जांच जो की जा रही है वो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा फुटेज लिया जा सकता है, यहाँ पे लिया गया है और यहाँ पे दिखा सकते हैं। यहाँ पे पेट्रोल पंप है, यहाँ से उन्होंने सीसीटीवी कैमरा की फुटेज प्रोक्योर किया। हमारे साथ बीजेपी के एक नेता भी, उनसे बात करते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्या लग रहा है, क्या मोटिव था पीछे इस अटैक के या इस ब्लास्ट के? मुझे लगता है कि भी भारतीय जनता पार्टी का जो पंजाब में बढ़ता कद है और पंजाब के अंदर एक आम राय बन रही है कि अगर पंजाब को कोई बचा सकता है नशे से, गैंगस्टर से, कानून व्यवस्था कोई ठीक कर सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी है। अमित भाई की रैली 14 मार्च को अमित शाह जी की बहुत दमदार हुई, लगभग 1.5 लाख टोटल उस रैली के लिए मोबिलाइज हुए। उस उपरांत विरोधी घबरा गए हैं। अब ये काम किसका है? ये काम उन लोगों का है जो खालिस्तानी एलिमेंट है, जो भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते, या उन लोगों का काम है जो पॉलिटिकली बीजेपी को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, या फिर आईएसआई का काम है। ये तो पुलिस दो सीसीटीवी कैमरा फुटेज आई, कल पहले यहाँ की आई, उसके बाद एक और भी आई। तो क्या लग रहा है कि क्या कौन लोग हो सकते हैं, और लगातार पुलिस के साथ आपका राब्ता भी है, तो क्या लग रहा है इन्वेस्टिगेशन? ऐसे कि भी पुलिस ने जब इनिशियली बम ब्लास्ट हुआ, ये लगभग 4:45 के करीब हुआ, तो 5, सवा 5 तक उनको लगता था कि ये कोई बैटरी ब्लास्ट है। धीरे धीरे जब उनको छर्रे के निशान दिखाए, करते करते एस्टैब्लिश हो गया कि ये सीसीटीवी फुटेज से अहम सबूत मिल सकते हैं गुरप्रीत। और जैसा कि आप बात कर रहे हैं, बीजेपी लगातार कह रही है कि इसके पीछे उनके राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं, इस हमले के पीछे, जिसकी पड़ताल होनी अभी बाकी है। शुक्रिया अपडेट के लिए आपका। अब खबर बंगाल की। बंगाल के मालदा में आज भी हिंसा हुई है, प्रदर्शन जारी है। जाम खुलवाने के दौरान पुलिस पर हमला हुआ है। नेशनल हाईवे 12 खुलवाने पहुंची थी पुलिस। अब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। वोटर्स लिस्ट में नाम शामिल करने को लेकर प्रदर्शन हो रहा है और आज भी ये प्रदर्शन जारी है। और एक और अपडेट पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ, आईपैक ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु में रेड हुई है। बेंगलुरु में ऋषिराज के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है। पश्चिम बंगाल कोयला घोटाले मामले में ये छापेमारी है। ममता बनर्जी का चुनाव का काम देखती है आईपैक।